हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विष्णु एंड यू आर वाचिंग विपुल क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्लास 12 से पोम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट कंपोज्ड बाय पाब्लो नेरुदा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का सिलेक्शन आप लोगों के लिए किया गया है आज के इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव? 12 तक गिनना हमें किस चीज़ की प्राप्ति के लिए सहायताप्रद होगा? इट विल हेल्प अस टू थिंक अबाउट आवरसेल्व्स। यह अपने बारे में सोचने में हेल्पप्रद रहेगा। एंड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर फॉलीज, और अपनी कमियों का निरीक्षण करने के लिए लाभप्रद या सहायताप्रद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, विच इज़ द एग्जोटिक मोमेंट दैट द पोएट रेफर्स टू इन कीपिंग क्वाइट? वह अजीबोगरीब पल कौन सा है जिसे कवि कीपिंग क्वाइट में दर्शाता है, रेफर करता है? द पोएट रेफर्स टू द मोमेंट, कवि एक ऐसे पल की ओर इशारा करता है ऑफ स्टिलनेस एंड क्वाइटनेस, यानी शांति के ऐसे पल की तरफ कवि इशारा करता है। एज एन एग्जोटिक मोमेंट, एक अजीबोगरीब पल के रूप में, बिकॉज क्योंकि इट विल इनिशिएट पीस एंड ब्रदरहुड, क्योंकि यह शांति और भाईचारे को लाएगा या शांति और भाईचारे की शुरुआत करेगा। देयर वुड बी नो मूवमेंट, कोई हलचल नहीं होगी। नो टॉक, कोई बात नहीं होगी। नो एक्टिविटी, कोई गतिविधि नहीं होगी। एंड कॉन्जिक्वेंटली नो वायलेंस, और परिणाम स्वरूप कोई भी हिंसा नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, डज द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? क्या कवि संपूर्ण कार्यहीनता और मौत का पक्षधर है? या क्या कवि संपूर्ण कार्यहीनता और मौत का पक्ष लेता है? नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। नहीं, कवि संपूर्ण कार्यहीनता और मृत्यु का पक्ष नहीं लेता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास, व्हाट इज़ द सैडनेस? वह दुख क्या है? दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। वह दुख क्या है जिसे कवि कीपिंग क्वाइट कविता में दर्शाता है? द पोएट पाब्लो नेरुदा रेफर्स टू द सैडनेस। कवि पाब्लो नेरुदा दुख को दर्शाता है, दैट अराइजेस फ्रॉम द फेलियर टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, जो अपने आप को न समझने की असफलता से उठता है। इन द रेस टू रन आवर लाइव्स, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए या अपने जीवन की भागदौड़ में, वी फॉरगेट टू स्टॉप, हम रुकना भूल जाते हैं। एंड पॉन्डर व्हाट इज़ इट दैट वी एक्चुअली नीड, और हम ये भूल जाते हैं कि हमें वास्तव में किस चीज़ की आवश्यकता है। एंड दैट लीड्स टू सैडनेस, जो हमें दुख की तरफ ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, हाउ कैन अ ह्यूज साइलेंस डू गुड टू अस? एक बड़ी शांति हमारे लिए क्या अच्छाई कर सकती है? अ ह्यूज साइलेंस कैन डू गुड टू अस, एक बड़ी शांति हमारे लिए अच्छाई कर सकती है, बिकॉज क्योंकि वी आर एबल टू अचीव पीस इन दिस साइलेंस, क्योंकि हम इस शांति में शांति पाने के काबिल होते हैं। इट हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग आवरसेल्व्स एंड आवर एक्शंस। यह मदद करता है निरीक्षण करने में, अपने आप का निरीक्षण करने में, और अपने एक्शंस का, अपने कार्यों का निरीक्षण करने में यह हमारी मदद करता है। इंटरप्टिंग द सैडनेस,
और दुख को कम करने में ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, यानी मौत से अपने आप को डराकर रखने के दुख में कमी करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारे पास, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉर्स, युद्धों के अलग अलग प्रकार क्या हैं, मेंशन्ड इन द पोएम, जो पोएम में बताए गए हैं वो अलग अलग प्रकार युद्ध के कौन कौन से हैं। व्हाट इज नेरुदाज एटीट्यूड टुवर्ड्स दीज वॉर्स, इन युद्धों की तरफ नेरुदा का विचार क्या है। तो देखते हैं, आंसर है हमारे पास, द पोएट राइट्स अबाउट वॉर्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड नेचर, कवि मानवता और प्रकृति के विरुद्ध युद्ध के बारे में लिखता है। ग्रीन वार्स, हरे भरे युद्ध के बारे में लिखता है। वार्स विद पॉइजनस गैसेस, जहरीली गैसों के युद्ध के बारे में लिखता है। एंड वार्स विद फायर, और अग्नि अस्त्रों के युद्धों के बारे में लिखता है। आर द काइंड्स ऑफ वार्स, यानी ये युद्धों के प्रकार हैं जिनके बारे में मेंशन्ड इन द पोएम, जो कविता में दर्शाए गए हैं। नेरुदाज एटीट्यूड टुवर्ड्स वॉर इज वन ऑफ रिजेक्शन, यानी नेरुदा का विचार युद्ध की तरफ जो है वो रिजेक्शन है, यानी नेरुदा युद्ध के खिलाफ है, युद्ध नहीं चाहता है। ही फील्स दैट, वह महसूस करता है कि सच वॉर्स में ब्रिंग विक्ट्री, यानी इस प्रकार के जो युद्ध हैं वो एक ऐसी जीत को लाते हैं, बट देर आर नो सर्वाइवर्स टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, यानी वो कहना चाहते हैं कि ये युद्ध जीत तो लाते हैं लेकिन जीत का जश्न मनाने के लिए कोई भी सर्वाइवर नहीं होता, कोई भी जीवित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारे पास दोस्तों, व्हाट डज द अर्थ टीच अस, पृथ्वी हमें क्या सिखा सकती है, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। द अर्थ टीचेज अस दैट, पृथ्वी हमें सिखाती है कि देयर इज लाइफ अंडर अपारेंट स्टिलनेस, इसकी अपार शांति के नीचे भी जीवन है। इट मीन्स, इससे अभिप्राय है दैट कि वी कैन स्टिल बी अलिव इवन इफ वी अपियर टू बी स्टिल और कैम, यानी इस बात से यह अभिप्राय है कि हम भी अपने जीवन को शांति से चलायमान रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे पास, व्हाट डज द पोएट मीन टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12, कवि का 12 तक गिनने से क्या चीज़ प्राप्ति से मतलब है, यानी व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या अभिप्राय है, टू अचीव बाय काउंटिंग अप टू 12 कहने से, यानी 12 तक गिनना कहने से कवि का क्या अभिप्राय है। द पोएट वॉन्ट्स टू अचीव पीस, कवि शांति को प्राप्त करना चाहता है। बाय काउंटिंग अप टू 12, 12 तक गिनकर कवि शांति को प्राप्त करना चाहता है। ही वॉन्ट्स अस टू इंट्रोस्पेक्ट इन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, और शांति के एक पल में वह हमसे चाहता है निरीक्षण करवाना, यानी अपनी कमियों का निरीक्षण करें। अगर हम सब शांत हो जाते हैं तो उस शांति में जो हमें टाइम मिलता है, जो हमें मोमेंट मिलता है, तो उसमें हम अपनी कमियों को देख सकते हैं और अपनी कमियों का निरीक्षण कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, व्हाट विल द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी क्या करेगा। द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल स्टॉप फॉर अ वाइल, नमक इकट्ठा करने वाला आदमी कुछ समय के लिए रुकेगा। एंड टेंड टू हिज वुंडेड हैंड्स, और अपने घायल हाथों को देखेगा। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि जो नमक इकट्ठा करने वाला मजदूर होता है, जो आदमी होता है, वो लगातार कुछ पैसे के लालच में लगातार काम करता रहता है और अपने आप पर ध्यान नहीं देता है, और नमक उसके घावों को, यानी नमक उसकी त्वचा को घायल कर देता है, यानी उसके हाथों को घायल करके रखता है। और काम में इतना ध्यान, मतलब काम जब लगातार करता रहता है मजदूर, तो उसे
इतना समय नहीं मिल पाता है कि वो अपने हाथों को देख सके। लेकिन यदि हम शांत हो जाते हैं, यदि हम रुक जाते हैं, तो वहाँ पर जो नमक इकट्ठा करने वाला मजदूर है, आदमी है, वो अपने घायल हाथों को देख सकता है।